तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका सरकारी न्यूज चैनल पर। जी हां दोस्तों, लेकर आ चुके हैं आपके लिए आज की बेहद ही बड़ी और ताज़ा खबरें, जिनमें हम जानेंगे इस सरकार ने मजदूर और सभी महिलाओं के लिए शुरू कर दी हैं ये नई 8 योजनाएं। स्कूली बच्चों और मजदूरों सहित महिलाओं को मिलेंगे अब ढेरों फायदे। तो जानेंगे दोस्तों कौन सी हैं ये योजनाएं और कैसे मिलेगा आपको इनका फायदा। इसके अलावा दोस्तों अब 500 रुपए से भी कम दाम में खरीद सकते हैं ये नया फोन। कंपनी का दावा, रोजाना हजारों लोग खरीद रहे हैं ये 500 रुपए में मिलने वाला फोन। तो अगर आप भी खरीदना चाहते हैं ये फोन तो वीडियो को देखते रहिए। इसी के साथ दोस्तों जिनके पास रखी है चांदी वो आज बन सकते हैं माला माल। एक ही झटके में इतनी हो चुकी है चांदी की कीमत। जानिए पूरी खबर आगे वीडियो में। इसके अलावा दोस्तों सरकार की योजना, अब गांव के हर परिवार को सिर्फ 10 रुपए में मिलेगा एलईडी बल्ब, लेकिन करना होगा ये काम। तो जानेंगे दोस्तों 100 रुपए में मिलने वाला एलईडी बल्ब अब कैसे आप 10 रुपए में खरीद सकते हैं। पूरी खबर जानेंगे आगे वीडियो में। साथ ही दोस्तों अगर आपके घर में है कोई भी महिला तो उनको मिलेंगे 54,000 रुपए। इस योजना में आवेदन करके उठा सकते हैं लाभ। पूरी खबर बस थोड़ी ही देर में। इसके अलावा दोस्तों एलपीजी ग्राहकों के लिए आई बड़ी खबर, अब इतना सस्ता होने जा रहा है आपके घर आने वाला सिलेंडर, लेकिन सिर्फ इन ग्राहकों को ही मिलेगा फायदा। तो जानेंगे दोस्तों कितना सस्ता होगा एलपीजी सिलेंडर और किन लोगों को मिलेगा इसका फायदा। बस आप वीडियो को ध्यान से और आखिर तक देखते रहिए। तो दोस्तों इन सभी खबरों को हम जानेंगे एक एक करके आगे वीडियो में, लेकिन इससे पहले हम अपनी मुख्य खबरों की ओर बढ़ें। आपसे एक छोटा सा निवेदन है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में हमें बहुत मेहनत लगती है, तो आप इस वीडियो को छोटा सा लाइक करके अपने सभी दोस्तों में एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारी आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। दोस्तों अगली खबर, जिनके पास है चांदी वो आज हो सकते हैं माला माल। एक झटके में इतनी हो चुकी है कीमत। जी हाँ, दरअसल दोस्तों बता दें, अगर आपके पास भी चांदी रखी हुई है घर पर है या फिर आप ज्वेलरी के साथ में पहनते हैं तो आपके लिए यहाँ पर बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। जितनी ज़्यादा चांदी होगी आपके लिए आज के समय में आप बहुत ही बड़े माला माल बन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आइए आपको इसकी पूरी जानकारी देते हैं। दरअसल दोस्तों बता दें, घरेलू वायदा बाजार में चांदी 2011 के बाद एक बार फिर 70,000 रुपए प्रति किलो के मनोवैज्ञानिक स्तर के ऊपर तक उछल कर जा चुकी है। और ऐसे में अब चांदी तो सोना को भी पीछे पछाड़ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, घरेलू वायदा बाजार में अब चांदी की 1 किलो की कीमत 70,000 रुपए तक पहुंच गई है। वहीं जबकि सोना की कीमत 55,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंची है। ऐसे में आप देख सकते हैं चांदी की कीमत किस कदर बढ़ती जा रही है। इसके अलावा डॉलर की कमजोरी से पीली धातु में निखार आई है और वैश्विक बाजार में सोने का भाव $2,000 प्रति औंस के मनोवैज्ञानिक स्तर को तोड़ने के बाद बुधवार को एक बार फिर नए रिकॉर्ड पर पहुंच गया है। वहीं भारत में चांदी का भाव हाजिर एवं वायदा बाजार में 2011 के अप्रैल में 76,000 रुपए प्रति किलो पर पहुंचा था और अब 2011 के बाद अब 2020 के अगस्त महीने में चांदी का भाव 70,000 रुपए प्रति किलो के ऊपर पहुंच चुका है। ऐसे में अगर आपके पास में घर पर चांदी है तो आप आज के समय में उस चांदी को बेचकर माला माल बन सकते हैं, क्योंकि पहले जहां चांदी की कीमत मात्र 25 से 30,000 रुपए प्रति किलो पर रहती थी, अब यहां पर आप देख सकते हैं दोगुने से भी ज्यादा चांदी की कीमत बढ़ चुकी है। दोस्तों अगली खबर, इस राज्य सरकार ने शुरू की 8 नई योजनाएं, मजदूरों और महिलाओं को मिलेंगे सीधे लाभ। जानिए पूरी खबर। जी हाँ, दरअसल दोस्तों बता दें, कोरोना महामारी के इस दौर में मजदूरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन योगी सरकार के कई बड़े कदम उत्तर प्रदेश में मजदूरों के लिए अच्छे दिन लेकर आए हैं। अब ऐसे में महिलाओं और मजदूरों को कई तरह की सुविधाएं मिलने लगी हैं, जिससे कि धीरे धीरे इनकी सभी परेशानियां अब दूर हो रही हैं। इसी के चलते दोस्तों एक जानकारी मिल रही है कि योगी सरकार कोरोना काल में मजदूरों को 8 सेवाएं देने जा रही है, जिसका लाभ सभी प्रवासी मजदूर उठा सकते हैं। तो कौन कौन सी है ये 8 योजनाएं, आइए आपको पूरी जानकारी देते हैं। बस आप वीडियो को ध्यान से और आखिर तक देखते रहिए। दरअसल दोस्तों इसमें पहली योजना है, उत्तर प्रदेश में महिला मजदूर की अगर अस्पताल में डिलीवरी होती है तो उसे 3 महीने तक सरकार हर महीने 1,000 रुपए देती रहेगी। यानी कुल मिला के 3 महीनों में 3,000 रुपए का लाभ महिला मजदूर को मिलेगा। इसी के साथ अगली योजना जो चालू की गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, इसमें मजदूरों के घर अगर लड़का पैदा होता है तो सरकार उन्हें 12,000 रुपए और अगर लड़की पैदा होती है तो उसे 15,000 रुपए देगी। इसी के साथ तीसरी योजना की बात करें तो इसमें उत्तर प्रदेश में मजदूरों के बच्चों को प्राइमरी स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा तक की फ्री में पढ़ाई करवाई जाएगी। दोस्तों ये केवल मजदूरों के बच्चों के लिए बात हो रही है, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इस नई योजना के तहत कराई जाएगी। इसके अलावा दोस्तों अगली योजना है, यूपी में छात्र छात्राओं को 5वीं कक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक 4,000 रुपए से लेकर 22,000 रुपए तक की सालाना स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। साथ ही उत्तर प्रदेश में मजदूरों की बेटियों की शादी के लिए 55,000 रुपए और इंटर कास्ट मैरिज पर 61,000 रुपए दिए जाएंगे। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में मजदूरों को जमीन लेने व मकान बनाने के लिए 1 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता भी मिलेगी। हालांकि दोस्तों ये लोन के तहत सभी मजदूरों को 1 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
साथ ही यूपी सरकार पहली और दूसरी बार बेटी होने पर 25,000 रुपए की एफडी भी करवाएगी। एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट भी करवाएगी। आपका पैसा फिक्स कर दिया जाएगा और कुछ समय के बाद, कुछ सालों के बाद 25,000 रुपए की राशि हो सकता है 50,000 रुपए हो जाए, या फिर हो सकता है 1 लाख रुपए तक हो जाएगी। इसमें आपको कुछ करना नहीं होता है, बस फिक्स डिपॉजिट करवा दीजिए और आपको ब्याज पर ब्याज मिलता रहता है। इसके साथ दोस्तों अगली योजना जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सभी मजदूर और महिलाओं के लिए चलाई गई है, इसमें योगी सरकार प्रवासी श्रमिकों को 5 लाख रुपए तक का बीमा करवाएगी, जिसमें अगर किसी मजदूर को कुछ हो जाता है, कोई चोट लग जाती है, किसी प्रकार का एक्सीडेंट हो जाता है, तो उन सभी मजदूरों को 5 लाख रुपए तक का बीमा का फायदा मिलेगा। दोस्तों अगली खबर, एलपीजी गैस सिलेंडर ग्राहकों की हुई बल्ले बल्ले। अब अगस्त के महीने में कम होंगे दाम। जिनके पास है एलपीजी गैस सिलेंडर, सिर्फ उन्हें ही मिलेगा फायदा। जी हाँ, दरअसल दोस्तों बता दें, अगस्त महीने में एलपीजी सिलेंडर के दाम घटने जा रहे हैं। इसे लेकर केंद्र सरकार के स्तर पर तैयारी भी चल रही है। दरअसल दोस्तों बता दें कि अनलॉक 3 1 अगस्त से पूरे देश में लागू हो चुका है, और जिसके तहत मोदी सरकार पूरे देश में कई अन्य छूटें भी दे रही है। अब यहाँ पर 5 अगस्त से पूरे देश में जिम खुल चुके हैं और कुछ नई छूटें भी दी गई हैं। अब इसके बाद दोस्तों सभी की निगाहें यहाँ पर टिक चुकी हैं कि क्या अगस्त महीने में तेल कंपनियां एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों को घटा सकती हैं। जी हाँ, दरअसल दोस्तों बता दें, तेल कंपनियों के वरीय अधिकारी की माने तो ये संभव है। जी हाँ, एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम घट सकते हैं, क्योंकि 1 अगस्त से एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम रिवाइज हो चुके हैं। ऐसे में अब एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम घटेंगे। हालांकि अगस्त महीने में किस तारीख को घटेंगे ये अभी तक नहीं बताया गया है। दरअसल दोस्तों अगर एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम घटते हैं तो सब्सिडी सिलेंडर भी अब सस्ता हो जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार 10 से 20 रुपए तक एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम घट सकते हैं। वहीं पिछले 2 महीनों से लगातार एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम बढ़ते जा रहे थे, लेकिन अब एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम अगस्त महीने में घटेंगे, तो ऐसे में उपभोक्ताओं के खाते में सब्सिडी भी अब कम आ सकती है। दोस्तों अगली खबर, 500 रुपए से भी कम में मिलेगा ये जियो का फोन। जानिए खासियत। आपके सामने है बेहतरीन मौका, नहीं मिलेगा दोबारा ऐसा मौका। जी हाँ, दरअसल दोस्तों बता दें, इस समय रिलायंस जियो दुनिया की बड़ी कंपनियों में शुमार हो चुकी है। वहीं रिलायंस जियो ने अपने ग्राहकों के लिए नए नए ऑफर्स के साथ प्लान भी नए नए पेश करने शुरू कर दिए हैं। दरअसल रिलायंस जियो के प्लान को ग्राहक काफी ज्यादा पसंद भी कर रहे हैं। इसी के चलते कुछ दिन पहले इस कंपनी ने 1,000 रुपए से कम में 4G LTE फोन लॉन्च कर बाजार में धूम मचा दी थी। वहीं अब मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली जियो कंपनी ने इसके बाद अब जियो फोन 2 को अपग्रेड वेरिएंट के तौर पर लॉन्च किया है। फिलहाल इस जियो फोन की कीमत लगभग 699 रखी गई है, और अब रिलायंस जियो योजना बना रहा है कि ज्यादा से ज्यादा सस्ते हैंडसेट बाजार में उतारे जाएं, और जियो फोन के सस्ते वेरिएंट के तौर पर जल्द ही जियो फोन 5 को लॉन्च किया जा सकता है, जिसकी कीमत मात्र 500 रुपए हो सकती है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपको भी मात्र 500 रुपए में जियो कंपनी का फोन मिल जाए, तो कमेंट बॉक्स में हाँ जरूर लिखिए। दोस्तों अगली खबर, अब यहाँ की लड़कियों की हो गई बल्ले बल्ले, मिलेंगे इतने रुपए। इस सरकार ने की है बड़ी घोषणा। जी हाँ, दरअसल दोस्तों बता दें, बिहार सरकार की लड़कियों के लिए अब एक नहीं बल्कि अनेकों योजनाओं को चलाया जा रहा है। बिहार में नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की शुरुआत कर दी है। जी हाँ दोस्तों, इस योजना के तहत लड़कियों को करीब 54,100 रुपए की कुल धनराशि सरकार द्वारा आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत लड़कियों को एक आर्थिक सहायता मिल जाएगी, जो कि एक अच्छी बात है। और दोस्तों ये योजना केवल बिहार के लोगों के लिए चलाई जा रही है, यानी कि अगर आप बिहार के रहने वाले हैं और आपके घर पे कोई भी एक कन्या है, कोई भी एक लड़की है, तो उसको बिहार सरकार 54,000 रुपए तक का मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत मदद दे रही है। तो आप भी इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए हम आपको इसकी वेबसाइट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप इसके लिए डायरेक्ट विजिट करके इसमें आवेदन आप कर पाएंगे। हालांकि दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये 54,100 रुपए आपको एक साथ नहीं दिए जाएंगे, बल्कि आपको ये अलग अलग समय में बालिका को दिए जाएंगे। तो बिना देरी करते हुए इस योजना में आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से डायरेक्ट आवेदन कर पाएंगे, और इस योजना के तहत बिहार सरकार के द्वारा दी जा रही ऑनलाइन मदद का भी लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों अगली खबर, अब सिर्फ 10 रुपए में मिलेगा LED बल्ब, जाने कहां करना होगा आवेदन। जी हाँ, दरअसल दोस्तों बता दें, केंद्र सरकार की संयुक्त उद्यम कंपनी ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड यानी कि ESL जल्द ही देश भर में ग्रामीण उजाला योजना लॉन्च करने जा रही है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों के विद्युत उपभोक्ताओं को 10 रुपए में 9 वाट का एक LED बल्ब मिलेगा। दोस्तों इसमें हर एक परिवार के लिए 4 बल्ब दिए जाएंगे, और अभी तक शहरी क्षेत्रों में चल रही इस योजना में ग्राहकों को 70 रुपए तक का एक बल्ब पहले दिया जाता था। लेकिन दोस्तों अब ये योजना ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू की जाएगी, जहाँ पर सभी ग्रामीण परिवारों को केवल 10 रुपए में
LED बल्ब उपलब्ध करवाए जाएंगे। और वहीं बिजली की बचत के लिए ग्रामीण लोगों को बड़े पैमाने पर प्रेरित करने के लिए ESL कंपनी पिछले कुछ साल से काफी दामों पर LED बल्ब बेच रही थी, लेकिन भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही इस योजना के जरिए अब ये कंपनी सभी ग्रामीण परिवारों को केवल 10 रुपए में एक LED बल्ब सभी परिवारों को उपलब्ध करवाएगी। दोस्तों, इसमें आपकी बिजली भी कम खर्च होगी और ट्यूबलाइट और पंखे से काफी कम ज्यादा बिजली इसमें आपकी लगने वाली है। ऐसे में उत्तराखंड में UPSL ने भी बिजली घरों और डाकघरों में काउंटर लगाकर अब बल्ब को बेचने का काम शुरू कर दिया है।